दिखावा है क्या? एडवोकेट मुकेश सैनी चुनाव के लिए ऐसा स्टंट खेलता है? क्या है सच्चाई? होगा भाई चालू? ओहो कड़कड़ाती ठंडा भाई। इबम भाई भादरड में खड़े है और हम ननू बेरा पाटा है कि गरीबा का मसीहा भादरड में। और भाई कई आने तक सड़का बांध ला रहा कई घंटा तक गरीबा ते भाई काम बड़ वितरित करे मूंगफली रेवड़ी बेरा ने के करन ला रहा भाई। हनु बेरा पार्टी आरती गाड़ी आओगी और सेंट्रो गाड़ी आओगी, उसमें एडवोकेट मुकेश सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। और यह देख सको भाई यह गाड़ी आ गई भाई। इस गाड़ी में भाई एडवोकेट मुकेश सैनी मौजूद है। सेंट्रो गाड़ी तो आया भाई। दुनिया नु है बड़े बड़े नेता आवे है, बड़े बड़ी गाड़ियां में आवे है। यो नेता बिल्कुल साधारण सी छोटी सी गाड़ी में आया, बिल्कुल सिंपल तरीके से और गरीबा के बीच में आया है। क्या दिखावा है क्या? एडवोकेट मुकेश सैनी चुनाव के लिए ऐसा स्टंट खेलता है? क्या है सच्चाई? आइए हम बात कराते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इस समय हम गरीबों में पहुंच चुके हैं, झुग्गियों में पहुंच चुके हैं। जो गरीब व्यक्ति अपना देखो गुजारा बसर कैसे कर रहे हैं। और इतनी कड़कड़ाते की ठंड है, आप देख सकते हैं सड़कों पर केवल आने जाने वाले लोग ही मौजूद है। सुनसान सड़क आपको तस्वीरों में दिख रही होगी। लेकिन क्या मकसद है एडवोकेट मुकेश सैनी का इस समय यहाँ पहुँचने पर? सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप इतनी कड़कड़ाटे की ठंड में जहाँ दुनिया अपने क्या अगर हरियाणा में गुदड़ा में सो है, बैठा पड़ी है, आप सड़का पे क्यों कर? चोपड़ा साहब ऐसा है कि आज मकर संक्रांति का पर्व है, जो कि आज जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको इस पर्व के ऊपर जो है मनाया जाता है। और मैं हर साल की तरह जैसे दिन में गरीबों के बीच में जाता था, लेकिन आज मेरे को सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं लगा। तो आज इतनी ठंड में जो है मुझे ये लगा कि भी जो सड़कों पे जो लोग सो रहे हैं या झुग्गी झोपड़ियों में जो है, जिनको कपड़ों की ज़रूरत है, चाहे वो कम्बल की ज़रूरत है, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आज मेरा ये मन किया कि भी आज मैं रात को जो है उठ करके मैं जाऊं और उन लोगों के लिए कम्बल वितरित करूं। दुनिया बड़ी बड़ी फॉर्चूनर स्कॉर्पियो में आवे, आप सेंट्रो में? ऐसा है, देखो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। खाली गाड़ी बड़ी 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 होने से कुछ नहीं होता है। इंसान के अंदर जो भी कुछ एक सेवा भाव की जो है भावना होनी चाहिए। और मैं जो है हर साल, चाहे वो कोई भी जो त्यौहार है, चाहे वो होली है, चाहे दिवाली है, चाहे मकर संक्रांति है, चाहे कोई भी त्यौहार है, मैं हर एक त्यौहार के ऊपर जो मैं गरीबों के बीच जा कर के ये सारे के सारे त्यौहार मनाता हूँ। ये क्या चुनावी स्टंट है क्या? भविष्य में चुनावी के लिए जो चुनाव यात्रा अभी चलेगी 2029-27 की जो आप कर रहे हैं तैयारी, क्या उसके लिए स्टंट तो नहीं है? मैं हमेशा से उन लोगों के बीच में जाता हूं जिनका कोई वोटिंग राइट नहीं है, ना कोई वोट है, लेकिन मैं अपने दिल से उनकी सेवा करता हूं। जो है वोट के लिए वोट की राजनीति मैं नहीं करता। लेकिन जब लोगों को जब कोई चुनाव का जब समय आएगा, जब लोगों को लगेगा कि वास्तव में मुकेश सैनी जो है बिना उसके जो है एक स्वार्थ के जो है काम करता है, तो लोग अगर समझेंगे कि भी जो है मुकेश सैनी ठीक है, तो लोग मेरे साथ होंगे। गरीबों में जाना नफरत एक घृणा समझते हैं कि कहीं ना स्टैंडर्ड खराब हो जाए। आप गरीबों में इतनी रात को पहुंचे कड़कड़ाती ठंड में। देखो हमारी पार्टी जो है वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जिस पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी है।
हमेशा से हमारी पार्टी का जो नारा ये है कि गरीबों के बीच में रहिए और गरीबों की जितने भी जो है उनके हक अधिकार की बात है, चाहे कुछ भी है, उनके हक अधिकारों के लिए हम हमेशा से चौधरी राजकुमार सैनी और हम लड़ते रहते। और हमारी पार्टी का मोटो भी यही है कि भी गरीबों की मदद करना और जो उनके हक जो है आज तक 75 साल से लूटे गए हैं उनके हकों को दिलवाना। यानी कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो पार्टी का एजेंडा ही जो है गरीबों की हक और अधिकार की बात करना। और ये लोग जो है जितने भी जो है आज ये रोड पे भी है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी है, मेट्रो स्टेशन पे भी है, रोड पे भी है, ये झुग्गी झोपड़ियों में भी है, ये सब के सब गरीब लोग तो है ही। तो इनके लिए जो है आज मैंने जो भी मेरे से बन पड़ा जैसे कम्बल वगैरह है इन लोगों को ठंड में जो है मैंने वितरित किए हैं। मेरी जो है दिल की जो है मेरी आत्मा को शांति मिली है कि भी गरीब लोगों का भी कोई ना कोई होना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई, आप काफ़ी घंटों से सड़कों पर घूम रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, कहीं मूंगफली रेवड़ी बांट रहे हैं, कहीं कंबल बांट रहे हैं। देखो मैंने जो है पहले भी कहा है कि मैं बिना स्वार्थ की राजनीति करता हूँ, मेरे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। और चाहे मेरे पास जैसे आपने जिक्र किया गाड़ी छोटी है, गाड़ी छोटी का जिक्र नहीं होता है, मेरे जो अंदर की जो भावना है हमेशा से जो है हमारी पार्टी के लोगों की भी भावना यही है कि जितना हो सके जो है गरीब लोगों की मदद हर हालत में अवश्य करनी चाहिए। और मैं वो हमेशा से जो है मैं कई सालों से मैं करता रहा हूँ। जिस प्रकार से चौधरी राजकुमार सैनी 28-29 साल से इन गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहे, उसी प्रकार से हम भी जो है इन गरीबों के बीच में रह करके इन लोगों की जितनी भी जो है सेवा की इनको ज़रूरत पड़ती है, मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि इनकी मदद की जाए। बहादुरगढ़ में कभी नेता ने ऐसा नहीं किया जो सड़कों पर उतरे और गरीबों को कंबल उड़ाए, जो सड़कों पर लेटे हुए उनको कंबल उड़ाए इतनी कड़कड़ाटे ठंड में? देखो ठंड में निकलना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जो है जैसे मैं निकला बहुत ठंड थी। जैसे परिवार के मेरे बच्चों ने कहा कि पापा जी कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि भी जो है मैं गरीबों को जो है कम्बल वितरित करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे बच्चों ने भी ये कहा कि पापा जी बहुत अच्छी बात है और आप भी उनकी जाइए जितनी हो सके उनकी मदद करें। यानी कि मेरे बच्चों का मन भी और मेरे परिवार का मन भी ये है कि गरीबों के लिए जब गरीबों की बात आती है तो वो ये नहीं देखते कि जो है पापा जी कहाँ जा रहे हैं, वो कहते हैं कि भी जो है आप जाइए उनकी सेवा करिए। ये कैसे दिमाग में आया कि रात को मैं निकलूँ और कंबल उड़ाऊँ? क्योंकि आप जैसे दिन में जाते थे, कहीं कंबल वितरित किए आपने, मतलब अनेक तरीके से आपने सेवाएं की, लेकिन आज आप रात को निकले हैं। चोपड़ा साहब ऐसा है, मैं जब भी जैसे ठंड आती है तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर कम से कम 15-20 कंबल हमेशा रखता हूँ कि मुझे जहाँ पर भी जो है कहीं पर भी, चाहे मैं कहीं पे जा रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कोई रोड पे कोई जो है कोई गरीब लोग जो है लोटे हुए हैं या बैठे हुए हैं जिनको ठंड लग रही है तो मैं कंबल साथ रखता हूँ। जैसे मुझे दिखाई दिया तो मैं गाड़ी से कंबल निकाला और उनको जो है दे दिया। बहादुरगढ़ में आप लोकप्रिय नेताओं में आते हैं और हर एक गरीब की जबान पे एक ही नाम है, एडवोकेट मुकेश सैनी। ये तो बहादुरगढ़ के लोगों का प्यार है, हरियाणा के लोगों का प्यार है। और जो है मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आप लोगों के मुंह से जो है जब ये सुनने को मिलता है कि भी जो है आप बहादुरगढ़ के लोकप्रिय एक बेटे हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि भी जो है तो लोग मेरे को जानते हैं। भविष्य में क्या इसी तरीके से समाज सेवा करते रहेंगे या दिखावा होगा? मैं जीवन भर जितना मेरे से बन पड़ेगा, आप भविष्य की बात करते हो तो जितना मेरे से जो बन पड़ेगा, चाहे मेरे पास कम होगा तो मैं कम दूंगा, मेरे पास ज़्यादा होगा तो मैं इन लोगों के लिए ज़्यादा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने एक भावुक पल भी देखा कि आपसे भी बड़ी बड़ी एज के लोग यहाँ पर आपके पैरों में गिर रहे थे कि हाँ कोई नेता, शायद कोई बेटा बहादुरगढ़ का ऐसा आया है जो इनके बीच पहुँचा और इतनी रात को इतनी ठंड में। देखो मुझे बड़ा जब एक बड़ा आदमी जब मेरे पैरों की तरफ गया मुझे बड़ा अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि हमें उनके पैरों में जो है उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन उनकी भावना ये है कि भी कोई आदमी हमारी बात सुनने के लिए आया है, हमारी मदद करने के लिए है, कि उनकी भावना तक में उनकी वो हो सकती है, उनकी भावना हो सकती है। लेकिन बड़ा तो बड़ा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। हमारा मकसद यही है कि भी गरीबों की जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो गरीब क्यों ना हो। इस वर्ष कोई इलेक्शन नहीं है, जबकि नेता गरीब लोगों में जाते हैं,
उस टाइम पैरों में पड़ते हैं, आम जनता के बीच जाते हैं, वहाँ पैरों में गिरते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा था। मुझे इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया ना, मेरा सिर्फ मन ये है कि भी जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैं इस देश और प्रदेश के और बहादुरगढ़ वासियों से अपील भी करता हूँ, जो है कम से कम अगर किसी की कॉपी करनी है तो अच्छे कामों की कॉपी कीजिए, गलत कामों की कॉपी ना करें। मैं मुकेश सैनी जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी लोग जो है ऐसे गरीबों की मदद करें। हमें भी अच्छा लगेगा कि भी किसी ने तो है हमारी कॉपी, अच्छे काम की कॉपी की है। वोट के लिए नेता गरीबों के बीच पहुँचते हैं, लेकिन आप पहुँचे हैं किसी इन गरीबों में भी ऐसा लगा कि हाँ शायद आज ही ऐसा कोई नेता है जो हमारे बीच कोई त्यौहार मनाने आया है। क्योंकि आप काफ़ी त्यौहार गरीबों के बीच मनाते हैं, कोई नेता शायद ही गरीबों के बीच पहुंचता है इन दिनों। देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इन नेताओं की वोट लेने के टाइम पर जो है इन लोगों के पैरों में पड़ते हैं। और इनको चाहे वो दारू की बात है, चाहे पैसों की बात है, ये नेता जब इलेक्शन के टाइम पे इन लोगों को बहका करके, उनको पैसे दे करके उनकी वोट हथियाने का काम करते हैं। और जब इलेक्शन जीतने के बाद उनकी कोई भी जो है सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारा मन ऐसा है कि आज भी हम वैसे हैं। और अगर कभी मौका दिया इस बहादुर की जनता ने तो हम वैसे ही उस समय भी होंगे, उससे ज़्यादा दुगनी स्पीड से हम इन गरीब लोगों का हम काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन हमारे उसमें ये नहीं है कि अभी इलेक्शन के टाइम में इन लोगों की मदद की जाए। अगर आपकी सरकार आती है तो कभी गरीबों को आप भूल ना जाएं, जिस तरीके से अब आते हैं। कभी फिर अगर आपको कोई पद या किसी आप चुनाव में जीतते हैं तो कभी आप भूल जाइए नहीं। अगर हमारी 2029 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनती है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ चोपड़ा साहब, जितने जो गरीब लोग हैं उनका हर संभव जो उनके हक और अधिकार की बात है, चाहे वे किसी भी प्रकार, चाहे नौकरियों की बात है, चाहे रोज़गार की बात है, चाहे किसानों की बात है, चाहे किसी उसकी बात है, उनको हर संभव हम पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी, जैसे मैंने बताया है कि नई राजनीति, नया हरियाणा बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और लोगों के जो 75-80 साल से जो इनके हक अधिकार नहीं मिले हैं उनको हम दिलवाने का हम काम करेंगे और दिलवा कर रहेंगे। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर आप गए हैं, तो भविष्य में किस तरीके से आप इस तरीके को देखेंगे कि इन जो गरीब लोग हैं ये इस स्तर पर ना हो, विकास देखो अगर 2029 में हमारी सरकार बनती है, मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो ये गरीब लोग जो ये रोडों पर है, चाहे वो कहीं पर भी जो है मतलब बैठे हुए हैं या जहाँ पर भी रहते हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, कम से कम 30-30 गज के जो है इन लोगों के लिए हम प्लॉट सरकार की तरफ से खरीद करके हम इनको देने का हम काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के दौरान? क्योंकि नेताओं को भी और जो सामाजिक संस्थाएं हैं और लोगों को, जैसे आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सड़कों पर गए, मदद की है, तो लोग इस तरीके से जागरूक और इस तरीके से मदद कर पाए, एक दिखावा ना करें सोशल मीडिया पर। आजकल मैंने देखा है कि इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है लोग ऐसी संस्थाएं बना लेते हैं कि गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन वो पैसा ऐंठने का काम करते हैं और वो पैसा ऐंठ करके अपना घर भरने का काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ, कम से कम आप इस जो है कोई ना कोई शक्ति तो है, उससे डरे। और गरीबों के लिए अगर आपने कोई चीज़ की है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो गौशाला है, चाहे मंदिर है या मस्जिद है, कोई भी है, अगर आप उनके नाम पर अगर कोई पैसा ले या गरीबों के नाम पर अगर कोई आप पैसा लेते हो, उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। नहीं तो आज इस प्रदेश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि नाम गरीबों के नाम पर है, लेकिन उनके गरीबों के हितों की कोई भी बात नहीं करता है। जी, इस समय 11:30 का समय हो चुका है और लोग कहते थे कि मुकेश सैनी दिखावा करता है, और सच्चाई हम भी देखना चाहते थे, क्या मुकेश सैनी ऐसा करते हैं वास्तव में या दिखावा करते हैं। तो इस समय हम भी सड़कों पर उतरे और देखा क्या सच्चाई है। काफ़ी सर्वे किया, काफ़ी जगह हमने वीडियो बनाई और दिखाया कि मुकेश सैनी क्या गरीब लोगों में दिखावा करते हैं। काफ़ी कमेंट थी और इतनी कड़कड़ाके की जो ठंड है, मैं कह सकता हूँ ठिठुर रहे आदमी, और हम पहुँचे हैं
तो इनकी क्या राय थी आपने सुनी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राम राम, जय हिंद।